स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अम्मा जी, काहे इतना बड़ा त्याग कर रही हो? लोगों की सेवा और वो सब तो ठीक है, हमको सबसे ज्यादा चिंता तो आपकी है भाई। बस ये बात समझ ले, बड़ी सफलता बड़ा त्याग मांगती है। हाँ, लेकिन जीजी अगर नहीं मानी तो क्या करोगे अम्मा जी? कैसे गुस्से में गई है आपके सामने वो? तो आज गुस्सा है, कल हमारी हालत देखेगी तिल मिला जाएगी। बहुत प्यार करती है हमसे। जा अंदर ले जा थाली, अंदर ले जा। वैसे क्या बनाया? मतलब पूछ रहे हैं कि आज खाने में क्या बनाया? बूंदी का रायता है, हरे मसाले वाले आलू है और मटर की कचौड़ी। हाँ, मतलब हम भूख हड़ताल पे उतरे हैं और तू हमारी लाट टपकाए जा है। हमको कहाँ पता था कि आप अब भूख हड़ताल आज। तू ठूस लेना, हमारे हिस्से का ठूस लेना तू। कहाँ? वैसे तो 5 कचौड़ियाँ चटा जाते हैं हम, लेकिन आपकी भूख हड़ताल की वजह से सिर्फ 3 खा पाएंगे। सिर्फ 3 खा पाएंगे? ए चटोरी, ए मान महिला, हम भूख हड़ताल पे उतरे, उसकी करो फिकर नहीं का। छोटी रानी, हाँ फटाफट उतरो। हाँ, देखो काम पे लग जाओ आज से। चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लगे तो वो बुलेट राजा को साथ ले जाना है। बहुरिया के हाथ तो न कोनो सबूत लगा है न लगेगा, हमें लगता है। चुनाव ही हमारी उम्मीद है, बस चुनाव तो कैसे भी करके हमें जीतना है। उस हिसाब से कड़ी मेहनत करना और चुनाव परिणाम के अगले दिन पेशी है। तो अगर हम चुनाव जीत गए ना तो समस्या खत्म। फिर हमें मॉडर्न महिला की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके भरोसे नहीं बैठे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भैया को बुला कर आती हूँ। सर को लग जाओ काम पे। हाँ। झूले महाराज आपकी बड़ी याद आती है, क्या करे जाकर भी नहीं बैठ सकते। सब मेरी गलती। कहाँ से लाऊं अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ? कैसे प्रूफ करूं शिवा? उस दिन मैं हॉस्पिटल से नहीं गई होती ना तो ये सब होता ही नहीं। अरे आप लोगों को देखा है, आप लोग मेरे स्टैंडर्ड के हो ही नहीं। पहले हाथ पांव चलते थे तो उम्मीद तो थी कि काम करेगा, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी नहीं रही। मुझे नहीं बनना किसी की व्हीलचेयर। अब तो तुम्हें लग रहा था कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। तुम्हें तो ये लग रहा था ना कि मैं व्हीलचेयर बन के रह जाऊंगा। शिवम, मैं अभी भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ और तुम मुझे सुना रहे। तुमने किया ही मेरे साथ ऐसा है रिया, और ये मत भूलो कि इतना बुरा होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मेरा साथ नहीं दे रहे हो तुम अपनी फैमिली का साथ दे रहे हो। तुम्हारी फैमिली फंसी हुई है इसीलिए तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, वरना अगर मेरी आइडेंटिटी की बात होती ना तो तुम कभी नहीं आते। अच्छा, तो एक बात कान खोल के सुन लो अब, कि आज के बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और रही बात मेरी फैमिली को बचाने की, वो मैं बचा कर रहूंगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी मिलती है नहीं मिलती, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। भैया बोल। तो दादी बुला रही है आपको। शिवा, सरला अग्रवाल जिंदाबाद। बुआ बुआ बुआ, हाँ। सुनो तो, मैं क्या बोल रही थी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दादी की नौटंकी तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसमें क्या नई बात है। आप मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही थी,
आप जब चुनाव जीत जाओगे तो मुझे भी कोई छोटा सा काम दे देना। मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगी आपकी। वाह सिस्टर, क्या बात है, सेक्रेटरी बन जाओगी। गांव बचाने के लुटेरे पहले ही आ गए। हाँ? हमारे सर पे इतनी बड़ी मुसीबत स्विंग्स कर रही है और तुम्हें अपनी पड़ी है, सेक्रेटरी बन जाऊंगी। मम्मी, हम साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं, नानी की टेल्स इज लाइक डॉगीज, कभी सीधी नहीं होगी। और वो ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है, बहुत ही सेल्फिश है। आप अपना इरादा मत बदलना। बता रहे नहीं, हम काहे अपना इरादा बदलेंगे। अम्मा टेढ़ी चोटी का जोर लगा देगी तो भी हम नहीं बदलेंगे। हाँ? ये लो। अरे क्या बात है अम्मी, तुमने तो पहली बॉल पे 10 मार दिया है। की कमी तुझे भी पता चल गया। अरे तो फिर दुनिया का पता चल गया है। लेकिन एक बात तो पता है मम्मी, आज पहली बार तुमने जो हमारा नाम रोशन करने वाली बात की है। अरे चुप, तेरा कौन नाम रोशन करेगा? टीचर, हम अपना नाम रोशन करेंगे। ये तुम लोग रोशन रोशन क्या खेल रहे हो? हाँ, मम्मी भूलो मत, अभी नानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ज्यादा खुश मत हो। नानी को कहोगे आप? नानी ने भी गूगलीज मार ली है। मतलब कि वो भी इलेक्शन में स्टैंड हो रही हैं। क्या होता है यार, शांति सदन वाले ना कभी हमारा भला नहीं होने देंगे। अरे एक तो वो इलेक्शन में स्टैंड हो रही है, ऊपर से हंगरी की स्ट्राइक्स पर चली गई है। बोल रही है कि जब तक मम्मी अपना इरादा नहीं बदलेंगी ना, वो खाना नहीं खाएंगी। अरे खाना नहीं खाएंगी वो ठीक है, लेकिन मम्मी से कंपटीशन, हमारी मम्मी से। अब हमें बता रहे नानी ने इनको पहले ही मार दिया होता, सुलटा दिया होता ना, तो ये सारी समस्या ही नहीं होती। सब बता रहे। तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी बातें कर रहा है? 2-3 दिन में अम्मा जबान लपलपाती हुई खाने की तरफ दौड़ती हुई नजर आएगी। हम उनकी बेटी हैं और वो हमारी अम्मा है, तो हमारी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा 2-3 दिन में। हाँ पैसा तो ठीक है। अच्छा वो सब छोड़, तो ये बता, तू वो काम करके आया है? हाँ वो मम्मी क्या बताएं, वो हर जगह के जो सबूत है वो तो हमने गायब कर दिए हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। पैसे तो लाया करो साथ में। घर जा। गधे, अकल नहीं तुझे है? वहां जाके अपनी सूरत दिखा के आ गया। अब वो मॉडर्न महिला को पता चल जाएगा ना, उसे शक हो जाएगा। हमारी कहानी खत्म समझ ले। उसे शक हो उससे पहले कछु करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम उसको जाके बोल देंगे, अगर वो पूछेगी तो बोल देंगे कि हमारा जो दोस्त है वो बाइक लेके गया था। हाँ। और वो इतनी भोली मुन्नी है कि जो तू कहेगा मान लेगी। बिल्कुल नहीं। तू एक काम कर, तू खुद ही जाके उसे बता दे कि तू उस जगह गया था। वाह, नहीं मतलब अपने पैर पे जो कलाड़ी मार लिया, तो उसको पता नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। अरे बावड़म, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुझे मालूम है कि उसे मालूम है कि तू वहाँ गया था। तो फिर ठीक है, ऐसा बोलो ना, समझ ही नहीं आया हमको। हम है ना बंसी को लगाते हैं खुफियागिरी में, पता लगाना पड़ेगा कि वहाँ चल कर रहा है। सब कुछ छोड़ के भाग जाओ रिया। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ रखा नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिछली बार गई थी तो देखा ना तुमने क्या हुआ था। यहाँ रुककर करोगी भी क्या? यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं। और मान लो कि तुम यहाँ रुक भी गए, तो कैसे प्रूफ करोगे कि तुम रिया हो? और ये भी मान लो कि तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम रिया हो, तो क्या शिवम तुम्हें अपनाएगा? शिवम मुझे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं लड़ूंगी अपनी फैमिली के लिए। कौन सी अपनी फैमिली? यहाँ कोई तुम्हें अपना नहीं मानता। और तुम भूलो मत, तुम इस घर में वापस आए हो झूले पर राज करने की शर्त पर। इसलिए यहाँ पे तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सबको यही लगता है कि तुम उनकी खुशियां छीनने वापस आई हो। ऐसा कुछ नहीं, ना ही मुझे झूले का लालच है, और सत्ता भी मैंने इसीलिए ली है ताकि मैं पता कर सकूं कि कौन है ऐसा इंसान जो मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। अगर झूले पे मैं बैठूंगी तो टारगेट भी मैं ही होंगी। बस इसीलिए मैंने ये सब किया है, और इसी बात का मुझे इंतजार है। इंतजार बहुत डेंजरस चीज है रिया। थोड़ी सी भी देरी हो गई ना तो सब कुछ चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से।
है। मम्मी भी ना। मोहर लगेगी बेलन पे, मोहर लगेगी बेलन पे, मोहर लगेगी बेलन पे। भाई और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सरला अग्रवाल आपके दुख और दर्द को समझती है, क्योंकि वो खुद एक गरीब है। गरीब ही पैदा हुई और गरीब ही बड़ी हुई। शांति देवी को वोट मत दीजिएगा, वो क्या जाने गरीब का दुख। वो तो एक बड़े से बंगले में रहती है, बड़े से सदन में रहती है, और उनके ऊपर तो मर्डर का केस भी चल रहा है, अपने पोता बहू के मर्डर का केस। हाँ, उस मर्डर की इल्जाम में आपकी अम्मा भी तो जेल गई थी। नहीं नहीं, हमारी मम्मी तो काउस हैं, वो तो अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए जेल गई थी, और मर्डर्स के टाइम पर हम तो तीर्थ यात्रा पे गए थे। इस बात को हमने पुलिस के सामने भी प्रूव कर दिया है। इसीलिए भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ गुड से गुड हो, तो सरला अग्रवाल को वोट दीजिएगा। अगर आपने अपना वोट क्रिमिनल शांति देवी को दिया, तो आपके साथ सिर्फ बैड ही बैड होगा भाई और बहनों। ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपनी नानी को क्रिमिनल बोलते हुए? वो क्रिमिनल नहीं है परी। हम कुछ गलत नहीं कह रहे। तुम्हारी वजह से हमारी नानी जेल जा रही है। और एक सेकंड, आप है कौन? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मैं रिया हूँ, रिया श्रीवास्तव। आई एम ऐश्वर्या राय। नाइस मीटिंग यू। बोलने से हो जाऊंगी। हम परी हैं। प्रूफ है हमारे पास, हमारा वोटर आईडी कार्ड। ये देखो, आपके पास ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई सा भी कार्ड प्रूफ कर सकती हो? नाउ यू अंडर द स्टैंड्स। आपकी वजह से हमारी नानी जेल जा सकती है, और हो सकता है उन्हें फांसी भी हो जाए। ऐसे में वो इलेक्शन जीतकर क्या करेंगी? हाँ, इन गरीबों की मदद कैसे करेंगी? हमारे प्यारे गरीब भाई बहन, इनका क्या होगा? इसीलिए भाइयों और बहनों, अगर आपको वोट करना है तो सरला अग्रवाल को ही अपना वोट देना। मोहर लगेगी बेलन पे, मोहर लगेगी बेलन पे, मोहर लगेगी बेलन पे, मोहर लगेगी बेलन पे। जितने नारे लगाने हैं लगवा लो। आज तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं सबूत लेके आऊंगी। और जिस दिन सबूत लेके आऊंगी ना, उस दिन दादी जी को निर्दोष भी साबित करूंगी और उन्हें इलेक्शन जितवाऊंगी भी। जिस दिन सबूत लेकर आओगी ना, उस दिन बात करना। अभी बिग बिग टॉक्स मत करो। चलो निकलो यहाँ से। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। अम्मा जी, हाँ अम्मा जी, हाँ, घर में चोरी हो गई। चोरी कैसे हो सकती है? मतलब क्या चोरी हुआ? हमारे पैसे चोरी किए का? अरे आपके कमरे से चोरी नहीं हुआ है अम्मा जी, रसोई घर से चोरी हुई है। क्या चोरी हुई? कचौरियाँ चोरी हो गई। कचौरियाँ चोरी कैसे हो सकत है? कचौरी चोरी हुई? क्या बोल रही तेरी अम्मा? कचौरी चोरी हो गई? क्या कुछ भी मम्मी। अरे रात को मुझे भूख लगी थी तो मैंने उठ के खा ली कचौरी। तूने खाए? चार कचौरियाँ सूत गई चटोरी। मैं 4 क्यों खाऊंगी? अरे एक ही खाई है मैंने कचौरी। इसकी बात मत सुन। चारों ठूस गई होगी, चारों ठूस गई होगी। नहीं बता रही। मैंने एक ही खाई है, मेरा विश्वास करो। हम बोल रहे हैं तू खाना इतना बनाती काय है कि चोर चकारी की नौबत आ जाए। मत बना। आगे से अभी हम नाप तोल के हाथ खींच के खाना बनाएंगे। हाँ। आपका तो वैसे भी भूख हड़ताल है। नहीं तभी बढ़ते बच्चे हैं, तभी कम मत बना। 25 लोग घर में आते हैं। अब हम जो प्रचार में खड़े हो गए, लोग आते रहेंगे। बनाना इतना कि कभी भूख लगे किसी को भी तो खा सके।
अरे नानी कितने दिन के बाद नहीं बच गए। हाँ शकल अभी दिखा रहा है। अरे मैं तो क्या बताया आपको। हाँ ऐसे ही है वो। कोई आया है तेरे साथ? नहीं मैं देखती हूँ। अरे कहाँ देखते हो? कोई नहीं है हमारे साथ। कोई कहाँ आएगा? कोई कोई नहीं हमारे साथ। हाँ हमारे साथ कोई कहाँ आएगा? हम तो बहुत अकेले नहीं, मतलब हम तो अकेले ही आए हैं। हाँ अरे मिठाई नानी क्या होता है, मतलब है आपने जो काम किया मजा आ गया, मतलब है मतलब हम तो भूल के कुप्पा हुआ है, दौड़ी चलाए मिठाई उठाई और हमसे लेके चला लो हमारा। क्या कर रहा है? भूख हड़ताल चल रही है भाई इनकी। हाँ महान महिला है ना, जो याद रखना होता है वो याद नहीं रखती है, जो नहीं रखना होता है वो याद रखती है। मतलब अच्छा हुआ इस बार याद रख दिया है, वरना तुम्हारी खुशी में हम भी शहीद हो जाते। भूख हड़ताल हवाई तोड़ देते हैं। क्या ऐसी बातें कर रहे हो नानी? पता हमको हमारा कितना दिल दुखता है। आप ऐसी बातें करते, तुम खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, भूख हड़ताल पे बैठे हो। ये सब छोड़ो, हड़ताल हम बता रहे। तो मम्मी का कुछ नहीं होने वाला, हमको पता ना। मम्मी कुछ कोशिश भी कर ले तो आपको हरा सकती है। और हम तो खुद बता रहे हैं, हम आपके नाम की ऐसी टोपी पहन के ना प्रचार करेंगे सब जगह। आप ही जीतोगे, छोड़ो भूख हड़ताल। ठीक है ये बता किसको देंगे? हमको कहा आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हमसे? हाँ वाह दादी, आप तो सत्ता पे भी नहीं आई और लोगों को आपकी मदद चाहिए। यार तुम मुंह बंद करो ना यार। हैं तो बड़े लोग हैं, बात कर रहे हैं, बीच में चलती रहती हो, जब देखो तब लाल सलाम ठोकती रहती हो। एक काम करो, इसको मुंह में रखो और मुंह बंद करता, ठीक है? हाँ नानी को कहा है कि जो हमारा एक ना दोस्त है, दोस्त की एक भतीजी, तो भतीजी को स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो एडमिशन के लिए जो है हम गए थे स्कूल, वो रिया का स्कूल है ना, वहाँ पर गए थे। और कहा है कि वो कह रहे हैं कि वो कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई सिफारिश करे पुराने विद्यार्थी का, कोई ऐसा पर्चा वर्चा ला के सिफारिश दे दे तो काम बन जाएगा। तो हम तो नहीं तो हम कह रहे थे कि आप रिया से बात। अरे रिया आओ, यही कह रहे थे कि सुना मैंने। और आपके दोस्त की बेटी को एडमिशन चाहिए मेरे स्कूल में, ये तो समझ आया, लेकिन उसको मेरे ही कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए। आप तो कॉलेज भी गए थे ना मेरे। ये मॉडर्न मैडम की बात की नजर है, ये फिल्म उलझा देगी लगता है।